दोस्तों, हमारा अंदाज चाहे कितना भी दोस्ताना क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम उसे नफरत करते हैं या फिर उससे कभी ना कभी बदला यानी कि रिवेंज जरूर लेना चाहते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि बदला जो है बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि अगर वह पूरा हो जाए तो आपके दिल को ठंडक मिलती है, वरना कई बार हम रिवेंज लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी को ही और अपने फ्यूचर को ही बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां, सच्ची कहानियां बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग शायद फट जाएगा और आप चौंक जाओगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए दर्शक हो और ऐसे ही वीडियोस में रुचि रखते हैं तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। ब्रोकन गिटार। अगर आप भी प्लेन में यात्रा करते हैं तो आप इस बात को बखूबी जानते होंगे कि कई बार एयरलाइंस हमारे सामान को इधर उधर कर देते हैं या फिर हमारे सामान में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और कुछ ऐसा ही गिटारिस्ट डेब कैरोल के साथ हुआ। दरअसल ये बात है 2008 की, जब गिटारिस्ट डेब कैरोल एक फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे। जब वह शिकागो पहुंचे तो उन्हें अपना लगेज मिला, लेकिन जब उन्होंने अपना लगेज चेक किया तो उनका गिटार टूटा हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी एक गिटारिस्ट हैं तो आप कैरोल की फीलिंग्स और उनके हाल के बारे में जरूर जान गए होंगे। किसी गिटारिस्ट के सामने अगर उसका गिटार टूटा हुआ मिले तो वो अंदर से ही टूट जाता है। यह सभी बातों के बाद उन्होंने एयरलाइन से मुआवजा लेने की बात की, लेकिन एयरलाइंस वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि मुआवजा देना उनके रूल्स में है ही नहीं, और उनको मुआवजा नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें कि कैरोल चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ये बात अपने दिल पर ले ली और एक बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, कुछ समय के बाद उन्होंने एक गाने को रिलीज कर दिया जो कि उस एयरलाइंस के ऊपर था। दोस्तों, इस गाने ने इतनी धूम मचाई कि पहले दिन ही इस पर 1 लाख व्यूज आ गए और कुछ दिनों बाद ये गाना iTunes पर नंबर 1 गाना बन गया। दोस्तों, इस गाने का असर उस कंपनी पर ऐसा हुआ कि उन्होंने कैरोल से माफी मांगी और इस गाने को हटाने के लिए कहा, और तो और वो मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, कैरोल इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फ्लाइट कंपनी को और सताया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने उनकी बात मानी और इस गाने को हटा दिया। लेकिन दोस्तों, अब इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयरलाइंस का जो डैमेज होना था वो तो कैरोल ने कर ही दिया। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, इस कहावत को बचपन में हम खूब सुना करते थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस कहावत से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। कैलिफोर्निया के एक किसान की जमीन पर एक गार्बेज कंपनी का ट्रक हमेशा आता और वहां सारा कचरा उड़ेल कर चला जाता। ये बात उस किसान को काफी परेशान करती थी। एक दिन जब उसके सामने ट्रक ड्राइवर आया तो उसने उससे पूछा कि भाई, तुम यहाँ रोज कचरा क्यों डाल कर जाते हो? तो ड्राइवर ने कहा कि ये कचरा डालने के लिए उसके मालिक ने कहा है। जब उसने उस मालिक का पता पूछा तो उसने बताया नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों बाद किसान को उस गार्बेज वाले कंपनी के मालिक का पता चल गया। उसके बाद जो किसान ने किया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। दरअसल उसने सारा कचरा एक ट्रक में भरकर उस मालिक के घर के सामने गिरा दिया। जब उस कंपनी का मालिक अपने घर से बाहर आता है और सारे कचरे को देखता है तो वह हैरान हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, इस तरह इस किसान ने अपना बदला लिया। लैपटॉप। दोस्तों, आजकल चोरियां काफी आम हो गई है, लेकिन चोरों को भी समझना चाहिए कि वो किसके यहाँ चोरी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इंसान का एक लैपटॉप चोरी हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि चोर ये नहीं जानते कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट हैकर है। अगर किसी का लैपटॉप चोरी हो जाए तो वो क्या करेगा? वो बंदा पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस से कंप्लेंट करेगा या फिर FIR दर्ज करवाएगा। लेकिन दोस्तों, मार्क ऐसा नहीं करने वाले थे, क्योंकि उसने खुद ही उस चोर को सबक सिखाने की ठान ली। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्क ने अपने लैपटॉप में कुछ ऐसा सिस्टम लगा रखा था जिसकी वजह से वे अपने फोन से ही उस लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते थे। फिर उन्होंने चोर का एक डांस का वीडियो रिकॉर्ड किया और लैपटॉप को हैक करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसकी वजह से चोर को शर्मिंदा होना पड़ा।
आपको बता दें कि चोर ने माफी मांगी, मार्क को लैपटॉप भी वापस कर दिया और विनती की कि वह वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दे। लेकिन मार्क कहां मानने वाले थे, उन्होंने उस वीडियो को डिलीट करने से साफ इनकार कर दिया, जो कि सही भी था। बैड पार्किंग रिवेंज। दोस्तों, कुछ लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही हरफनमौला इंसान समझते हैं। वे पार्किंग के नियमों की पालना भी नहीं करते और इसीलिए वे अपनी गाड़ी को जहां तहां पार्क कर देते हैं। वे अपनी मर्जी से किसी भी रोड के किनारे कहीं भी अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर वह अपनी गाड़ी को किसी पार्किंग लॉट में सही तरीके से खड़ा नहीं करते। जहां 2 गाड़ियां खड़ी हो सकती थी, वहां उनकी अकेले की एक ही गाड़ी खड़ी होती है, जिसकी वजह से पार्किंग की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशनसीबी से हमारी इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं और माइकल भी उन इंसानों में से एक है। माइकल ने एक बार एक गाड़ी को देखा जो कि गलत तरीके से पार्क की हुई थी। उसे देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए एक खेल से सारे गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए और उस गाड़ी पर एक नोट लिख दिया जिसमें यह लिखा था कि आइंदा से गाड़ी को सही जगह पर पार करना। दोस्तों, जरा सोचिए कि जब कार का मालिक बाहर आया होगा और गाड़ी को इस हालत में देखा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा। लैंडलॉर्ड रिवेंज। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले थॉमस नाम के इंसान के पास एक पेंट हाउस था जिसे उन्होंने मुरम्मत करवाकर एकदम चकाचक बना दिया और सोचा कि उसे किराए पर देंगे, थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। और जल्दी थॉमस को एक टेंसे नाम का लड़का किराएदार के रूप में मिल गया। टेंसे वहां पढ़ाई के हिसाब से रुकने वाला था, जब तक वह पढ़ाई करता वहां पर रुकता, इसलिए उन्होंने उसका किराया भी कम कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद टेंसे के पर ही निकलने लग गए। उसने अलग ही बर्ताव करना शुरू कर दिया। कभी कभी तो वो थॉमस का फोन भी नहीं उठाया करता और उसने 14 महीने से पेंट हाउस का किराया भी नहीं दिया, जिससे थॉमस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गुस्से में वह पेंट हाउस जाता है टेंसे से मिलने के लिए, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो टेंसे वहां से निकल जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि वह तो इस घर को छोड़कर निकल चुका है, वो भी बिना किराए दिए। साथ ही उसने पेंट हाउस का एकदम कबाड़ा बना दिया, सारा सामान इधर उधर फैला दिया, पूरी गंदगी फैला दी। वहां पर थॉमस को एक लिफाफा मिलता है जिसमें टेंसे के नए मकान का पता होता है। थॉमस उस एड्रेस को देखते ही वहां तुरंत उस घर का सारा कचरा इकट्ठा करता है और ले जाकर टेंसे के घर में फैला देता है और लड़ाई करने के सिलसिले में उससे मोटा मुआवजा भी देता है, जो कि उसका हक बनता है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने टेंसे का पूरा घर बर्बाद कर दिया। ये काफी हैरान कर देने वाली बात हुई। पेंटर रिवेंज। दोस्तों, इस पेंटर के बदला लेने के तरीके को देखकर आप ही शौक हो जाओगे कि यार भला कोई ऐसा बदला लेता है क्या, क्योंकि इसका तरीका काफी अजीब था। आपको बता दें कि इस पेंटर का नाम डीन है और उसने क्लब को पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस क्लब के मालिक ने उसे पेंट करने से पहले आधे पैसे दिए और कहा कि कंप्लीट होने के बाद आधे पैसे फिर दूंगा। और डीन इस बात को मान भी लेता है और आधे पैसे लेकर क्लब को पेंट करना शुरू कर देता है। उन्होंने पेंटिंग का काम खत्म भी किया और काफी अच्छा काम किया और उन्होंने साथ में क्लब वालों की मदद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब पेंटिंग का काम पूरा हुआ, उसने क्लब के मालिक से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि पेंटिंग का काम अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यह सुनकर डीन को काफी गुस्सा आया तो उसने बदला लेने की ठान ली और एक सबक सिखाने के बारे में सोचा और उसने उसके घर के सामने ये लिख दिया, वांट योर हाउस टू बी पेंटेड, डोंट बी लाइक टेरी, पे द बिल नाउ यू विल। इसका मतलब यह है कि पहले पैसे दो फिर काम करवाओ, जो कि सही भी है। दोस्तों, डीन का ये अंदाज वाकई में काफी अजीब था और इस क्लब का मालिक हमेशा इसे याद तो रखेगा ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। अगर आप इस चैनल पर नए दर्शक हो और ऐसी वीडियोस में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब भी साथ में कर ही लेना। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।